तो हरे प्रभु कृष्णा जी हम मैं लोग, माता जी मैं प्रभु जी। मैं हाँ करिए करिए, क्षमा माता जी, करिए कीर्तन, एक छोटा सा कीर्तन, जब तक मैं पीपीटी निकाल लूँ। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ, गिरधर धारी, गोपी जन वल्लभ, गिरधर धारी। यशोदानंदन ब्रजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजन रंजन। यमुना तीरथ वनचारी, यमुना तीरथ वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। हम्म। काफी लोग डरते हैं, क्या समझेंगे लोग, दूसरे लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन क्षमा माता जी, बिल्कुल आप आए हैं। ये करना चाहिए सब लोग, मैं करूं मैं करूं। जब मैं यूथ बैच ने तो, यूथ बोल रहा हूँ, जो चिल्ड्रंस का बैच था हम लोगों को जब दिया जाता था, इतने अच्छे चिल्ड्रन, प्रभु जी हम करेंगे, प्रभु जी हम करेंगे, ऐसा बोलते थे। मेरे को ऑप्शन किसको देना समझ में नहीं आता, सब लोग मैं बोलते थे। अब ये एडल्ट्स के बैच जब से मेरे को दिया गया, मैं पूछता हूँ, लोग आगे पीछे होते हैं, अनम्यूट करने के लिए भी सोचते हैं, क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर देने के लिए भी हेजिटेट, हर बार एक ही प्रश्न, एक ही लोग आते हैं। हाँ, एक ही जगह से आता है, तकलीफ होती है। वीडियो ऑन करने के लिए वो तो बच्चे अच्छे से वीडियो भी ऑन करके बैठते हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई मैं बोल रहा हूँ कोई सुन रहा है। यहाँ पे आप सुन रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं पता नहीं, चलो ठीक है, अलग बात है, काम वही है। तो भगवत गीता का ये जो तीसरा अध्याय है माता जी प्रभु जी, इतना ब्यूटीफुल अध्याय है। हाँ, ये हमको भगवान से क्या करना, क्या नहीं करना, वो हमको जोड़ देगा। ठीक है ना। तो भगवान बोल रहे हैं, कर्म योग यानी कर्म के माध्यम से कर्म मिश्र भक्ति। हाँ, हाँ, कर्म मिश्र भक्ति, कर्म के माध्यम से भगवान को जुड़ सकते हैं क्या? यस, योग यानी आपको मालूम हो गया लेवल वन में जुड़ना। तो जोड़ रहे किससे? भगवान से। तो ऐसा कौन सा कर्म करना जिससे हम भगवान से जुड़ से हैं? अच्छा कर्म रहता है, बुरा कर्म रहता है। और एक भगवान से के लिए जो कर्म करते हैं, वो आध्यात्मिक कर्म रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कृष्ण कर्म यानी, और अकर्म, और एल्स क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक कर्म। अच्छे कर्म यानी सकाम कर्म, मैं अच्छा करूंगा, पुण्य कमाऊंगा, अल्टीमेटली स्वर्ग जाऊंगा। हाँ वैसे ही दूसरा रहता है बुरा कर्म, जिसे हम बोलते हैं विकर्म। विकर्म, एक सकर्म, एक विकर्म, एक अकर्म, अलग अलग है, कभी भी कंफ्यूज मत हो। अकर्म यानी भगवान से जोड़ लिए, ऐसा कर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब आ गए। अब ये हम लोगों को, आप लोग ये आप मैं पहले 18 डेज में हम लोग इसके ऊपर नहीं जाते हैं, लेकिन लेवल 2 में जाना जरूरी है, क्योंकि पहला श्लोक और दूसरा श्लोक अर्जुन का डाउट था। क्या ये सब त्याग दूं? ये सब क्या मेरे लिए उचित है बताओ? तो वो पहला श्लोका और दूसरा श्लोका में अर्जुन कुछ डाउट था, तो भगवान क्या करे, तीसरे श्लोका से 90 श्लोका में क्या बोल रहे हैं? देखो, निष्काम कर्म करो, कर्म तो करना है, कर्म तो करना है। हाँ, 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 पहले तो पहला का क्या क्या सा क्या क्या डाउट था? त्याग करना या भक्ति करना? देन फाइनली वो बताए, निष्काम कर्म इज बेटर देन, यस निष्काम कर्म करो। फिर 10वें श्लोका से जो बताया गया, कर्म कांड से कर्म योगा, यानी कई ये एक व्यक्ति कैसा कर्म करना। हाँ, ये योग यानी भगवान ऊपर उठने के लिए, भगवान से मिलने के लिए किस स्तर पर ऐसा कर्म करना जिससे हम भगवान से कनेक्ट कर पाते। वैसे ही और एक बताया गया, क्या बताया गया कि 17वें से लेके निष्काम कर्म, सेट ए राइट टू एग्जाम्पल, यस ये जो कर्म करते हुए एक अच्छा सा उदाहरण उदाहरण देना लोगों को, देखो ऐसा कर्म करते करते भी भगवत धाम जा सकते हैं। देन फाइनली लास्ट श्लोका क्या है? हम लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए एक शत्रु है। वो शत्रु क्या है? वो काम है। वो शत्रु के बारे में बताते हैं। तो ये अध्याय में आज हम लोग, ये अध्याय में हम लोग देखेंगे, तीसरे अध्याय में क्या देखेंगे कि ये कर्म करना भी एक कला है। गधा भी कर्म करता, बैल भी कर्म करता,
जो चिड़िया भी क्या करती, चोंच में दाना डाल दे के बच्चों को वो कर्म कर रही है, खिला रही है। सिर्फ जॉब करना कर्म है, सिर्फ बिजनेस करना करना है। मेरे को लेवल 1 में यूथ बैच से एक रिसेंटली प्रश्न पूछा गया, प्रभु जी मैं तो बिजनेस करता हूँ, क्या करूँ, आप तो बोल रहे हैं ये छोड़ दो वो छोड़ दो, क्या मैं पैसे उन लोगों से लेना छोड़ दूं क्या? तो वो कर्म किस तरह से करना है, इस तरह से करो कि कृष्ण को भूलो मत, भगवान को सेंटर में रख के। अच्छा आप बिजनेस में हैं, बिजनेस में हर टाइम तो गिराक नहीं है, चलते जाने दो, आपका मुंह तो चलते जाता, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लोगों के स्टेटस देखने पास में समय है, ऑफिस में बैठ के हम देखते हैं, घंटों से बात करते हैं फोनों में इनसे उनसे। तो थोड़ा सा वहां से समय लाओ, कृष्ण को सेंटर में लाओ, श्लोका रेगुलरली थोड़ा सा देखते जाओ, श्लोका पढ़ो, पढ़ने पढ़ने से क्या होता है, धीरे धीरे से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। ठीक है ना? और किस तरह हम लोग जीना चाहिए, ये कर्म योग में बताया गया। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल क्या हो गई, पब में जाओ, बार में जाओ, टीवी देखो, सीरियल देखो, और गलत गलत वीडियोस देखो, यही। लेकिन अब आज ये अध्याय हमको बताया गया कैसा हम लोग कर्म करते हुए भी भगवान से जुड़ जा सकते। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। ठीक है ना? अब रिडेंशिएशन और वर्क कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये थोड़ा सा बताया गया, इंट्रोडक्शन दिया गया दूसरे अध्याय में। कर्म भगवान भगवान थोड़ा सा बोले, अब डिटेल में एक्सप्लेनेशन, क्योंकि अर्जुन का डाउट है, क्लियर करना था। अर्जुन ने पूछा ना, अर्जुन भगवान बोले थे दूसरे अध्याय में, तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म फलों का अधिकार नहीं है। तो वैसे ही एक एक क्षत्रिय को पाप लगेगा अगर वो उसका कर्म नहीं करेगा। यानी उसका कर्म क्या है, युद्ध करना, युद्ध करना, देन उसको पाप लगेगा। तो इसलिए वो बोले कि भैया तेरा काम है युद्ध कर, वो तू जीतेगा या लड़ाई में मारेगा या मरेगा, ये सब छोड़ दे। तो इसलिए हर जीव, जो भी यहाँ पे जीव है दुनिया में माता जी प्रभु जी, उसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। ठीक है ना? दैट इज व्हाट। लेकिन आगे जाके हमको ये होगा वो होगा, सब बेकार है। ठीक है ना? हम लोग अब आएंगे पहला श्लोका पे चले जाएंगे। पहले पेड़ बोना या नहीं बोना, तो भगवान पूरा सार क्या है ये कर्म योग का, मेरे लिए कर्म करो, मेरी प्रसन्नता के लिए, पेड़ बो, पानी डालो, उसकी रक्षा करो, लेकिन जो फल आता मेरे को अर्पण करो। ये पूरा कर्मयोग का सार है। अब आगे बढ़ेंगे। हाँ थोड़ा सा बेसिक, आपको बेसिक तो मैं आपको लेवल 1 में मेरे से जो जुड़े हुए हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मेरी कक्षा में जो जुड़े हुए नहीं है फिर भी ये सुबह वाली कक्षा लेवल 2 में आए हैं। कर्म कांड, कर्म कांड क्या है, सूरज को पानी देना, सूरज को जल अर्पण करना, हाँ, और देवी देवताओं को पूजा करना, क्यों, कुछ मिलना, कि मैं कुछ आपको कर रहा हूँ, भर दे झोली खाली। यस, ये जो मांगने के लिए जो करते हैं कर्म कांड होता है, लेकिन कर्म योग यानी निरंतर प्रयास है। ये भगवान मैं तुमको क्या करके खुशी दूं, क्या करके तुमको मैं खुश रख पाऊं, दैट इज व्हाट कर्म योग है। लगातार लगातार प्रयास है परमेश्वर को खुश रखना। ये है भगवान, मैं भगवत गीता पढ़ूंगी, मैं पढ़ रही हूँ क्यों, ये तात्पर्य भगवान की भगवत गीता खरीदी क्यों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ये पढ़ रही हूँ क्यों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इवन आचार्य भी बोले मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तात्पर्यों में है, जो कोई भी मेरी भगवत गीता पढ़ेगा, तात्पर्य पढ़ेगा, मैं उसके समान समक्ष बैठूंगा मैं भी। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो ये तो आप लोगों को मैं पहले ही बता दे, लेवल 1 में बताया। अब पहले श्लोका पे आएंगे, थोड़ा सा जल्दी जाएंगे क्योंकि हमारे पास में समय है। जैसी चेत कर्मणास्ते मत बुद्धिर्जनार्दन, तत्किम कर्माणि घोरे माम नियोजसी केशवा। वो बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? प्लीज मेरे को बोलो ना, ये युद्ध क्यों इतना बड़ा डिफिकल्टी सिचुएशन में मेरे को क्यों डाल रहे हैं? बुद्धि सब कुछ ठीक है बता दिए, तो फिर मेरे को ये कर्म करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? जल्दी से, किसके पास में भगवत गीता है तात्पर्य पढ़ क्षमा लीजिए। माता जी। हरे छोटा ही है कृष्णा। इसलिए पढ़ो। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा पढ़िए माता जी। हाँ ठीक। ठीक है? तो कभी मैं पढ़ती हूँ, प्रभु जी मैं पढ़ नहीं, रही हूँ। हाँ पढ़
अच्छा, आप जब तक पेज नंबर निकाल लो, कभी कभी क्या हाँ होता है, प्रभु। वाइफ एंड हस्बैंड लड़ते हैं। वाइफ एंड हस्बैंड लड़ते हैं, लड़के क्या करते हैं, नहीं मैं दूर चले जाऊंगी, मैं मायके चले जाऊंगी, तुम देखते रहियो, यस, वो जो मैं बाद में दिल बोलता है पास आना। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं तुम पास में रहो, लेकिन सेंटर में मेरे को रखो। हाँ हाँ, वो इन बिटवीन कपल इफ यू पुट डिवाइन कपल देन देर विल नॉट बी एनी क्वेरल बोलते हैं। हाँ, तो इसलिए ही कृष्ण बिजनेस भी करो, कृष्ण के लिए करो, कुछ भी करो, मेरे को अर्पण करो। भाई आपकी 10,000 तनख्वाह है, ठीक है, 100 रुपये, 50 रुपये, भगवान के लिए अच्छी सी जिलेबी लाओ, भगवान को चढ़ाओ, खाओ। भगवान नको खाओ नहीं बोल रहे, आपको अमृत खाना है खाओ, भगवान के लिए। जो भी कर्म करो उसका निष्काम भाव से, ये मेरा है मेरा है मेरा है, नहीं। हम लोग भगवान के लिए करना है। एक्चुअली कभी कभी हम लोग नए नए जब भक्ति में आते हैं, ऐसा लगता है सब छोड़ देंगे। एक बार माता जी, वो माता जी भी क्लास में है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो माता जी बोले, प्रभु जी अब ऐसा लग रहा है आपकी क्लास है 3-4 बार अटेंड कर लिए, और पूरी इस्कॉन मंगलोर की भी क्लासेस अटेंड कर लिए, अब वैराग्य आ गया, सब कुछ छोड़ना दिल बोल रहा। अब कोई चीज में हमको क्या क्या लग रहा है, कहीं तो भी दूर चले जाना भगवान के। नहीं, वैसा नहीं है। भगवान, ये आत्मज्ञान जब आ गया, जब शरीर नहीं है आत्मा है, ये आ गया, लेकिन कर्म भी तो करना है ना, भगवान के लिए करना है। ठीक है ना, भौतिक जीवन जीना है, बच्चे अगर है तो बच्चों को ये ज्ञान देना है। क्योंकि 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 18वें श्लोका में बताया गया, पति को पति नहीं बनना चाहिए, पत्नी को ये ज्ञान देना। पत्नी कुछ है सुख भोगने का आइटम नहीं है। हाँ, जब तक यूज किया यूज करे, उसको बाद में टुकड़ा कर दिए नहीं, उसको भी ये ज्ञान दो भगवान के बारे में। बच्चे को जन्म दिए, बच्चे को भी ये ज्ञान दो। हाँ, और कर्म करते हुए भी भगवान की सेवा करो, भगवान को भी खुशी होती है, देखो इतने लोग मेरे को सेवा कर रहे हैं, देखो आपको अगर आपके, कभी आप अच्छा सा बना के दिए, परिवार में ये करे वो करे, सब लोग खुश रहते हैं। तो मामूली ये जो घर में एक जो भी कमाने वाला पति को खुश रखना है, तो अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन बना दिए, टाइम पे दे दिए, देन वो खुश रह रहा, वो तो ठाकुर है, वो भी खुश रहेगा आपकी सेवा से। तो ये कभी भी ये नहीं करना कि भैया मैं, मेरे प्रॉब्लम्स बहुत है प्रभु जी, इसलिए मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए नहीं, प्रॉब्लम्स भी फेस करना, फेस करते हुए मंदिर में जुड़ना। ये नहीं कि मंदिर में इसलिए जुड़ रहा हूं, मंदिर में मैं ब्रह्मचारी बन गया हूं, समझो एक प्रभु जी है, हाँ, पत्नी से तंग आ गए, हाँ, मंदिर में चले जाऊंगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, नहीं। प्रॉब्लम्स के छोड़ के नहीं, कृष्ण से प्रेम बढ़ाना एक अलग बात है, प्रॉब्लम से छोड़ छुटकारा पाने के लिए। तो अब कृष्ण से प्रेम नहीं बढ़ा, प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मंदिर में जुड़ गए, कभी कभी क्या हो जाता है, फिर से पत्नी अच्छी लगने लगती है, फिर से ग्रस्त जीवन में सॉरी अगर वो बोल दी, तो फिर कृष्ण जब अपने को दूर कर देंगे, दूर हो जाएंगे, उन्हें तो दूर नहीं करेंगे, हम दूर कर देंगे। तो मैं बोल रहा हूं, वैराग्य, वैराग्य भाव रहना, हर चीज में रहते हुए भी कोई चीज मेरा नहीं है। पहले के जनक महाराजा, अम्बरीश महाराजा, हर कर्म करते थे माता जी प्रभु जी, लेकिन कृष्ण भगवान से प्रेम नहीं छोड़े, अपना कर्तव्य करते हुए भी भक्ति में स्थित है। तो इसलिए ही तो हमको ये बताया जाता है। अब जो माता जी तात्पर्य पढ़ेंगे, पढ़े बाद में इमीडिएटली नेक्स्ट श्लोका लेंगे, हमको ये बताया जाता है कि कर्म करना ही है। पढ़ो माता जी। जी प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। भगवान कृष्ण के पिछले अध्याय में आपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन के संसार के शोक सागर से उबरने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विषाद वर्णन किया और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग और कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को मूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है, किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन के प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना कठिन नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन के संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चतुरी पूर्वक युद्ध से
जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एक निष्ठा शिष्य के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय के कर्म अथवा कर्म योग अथवा कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या दी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो यानी हमको वैराग्य आना है। हाँ, वैराग्य आना है कृष्ण से प्रेम बढ़ के। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कृष्ण भावना अमृत जड़ता नहीं, मैं ये छोड़ दूंगा वो छोड़ दूंगा, नहीं, छोड़ना नहीं है हमको। वो रहते हुए कृष्ण से प्रेम बढ़ाना, कृष्ण से प्रेम बढ़ाएंगे जब, क्या बोल रहे हैं, अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत में या बुद्धि योग में ऐसा लगा मानो कि सक्रिय जीवन का संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या। हाँ, मैं अगर एकांत चांद, देखो भैया वो तो अर्जुन है। हाँ, अगर एकांत स्थान में भी चला गया, देखो जब शिव जी आए, देखो शिव जी एक, वो तो तपस्या कर रहा था शिव जी के लिए। हाँ, लेकिन एक पशु जब उसको उनको मारने आया, हाँ, तो अर्जुन ने बाण चलाया, अर्जुन भी बाण चलाए, और ये भी शिव जी भी जो दूसरे रूप में थे वो भी बाण चलाए। लेकिन अर्जुन क्या था? क्षत्रिय था। भले ही तपस्या करा, वो बोलने लगा ये मेरा शिकार है, मैंने बाण मारा। शिव जी मुस्कुरा के बोलने लगे नहीं, मेरा शिकार है। दोनों लड़ रहे हैं। यानी अर्जुन अगर, अर्जुन की स्वभाव क्या है? क्षत्रिय का। अगर वो जंगल में भी जाएगा तो क्या कैसा रहेगा? यस, लड़ूंगा। तो भगवान बोल रहे हैं, यस तू तेरा युद्ध कर, लेकिन लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? हाँ, उसमें निष्काम, निष्काम की भावना लाना है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग भी क्या है, घर दार छोड़ के भगवान से नहीं जुड़ना है, कृष्ण से प्रेम बढ़ा के घर भगवान से जुड़ना है, भगवान की कथाओं में आनंद आना है। क्यों? कृष्ण के प्रेम के कारण। ये नहीं कि पति से हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए, परिवार से डिस्ट्रैक्ट हो गए, इसलिए जो है सो, तो वो कभी भी फिर से आसक्ति आ जाती, क्योंकि वो लोग अच्छे लगने लगते हैं बाद में। ये एक श्लोका दूसरा वाला छोटा है, पढ़ लेंगे, कल इमीडिएटली स्टार्ट कर दे सकते हैं हम लोग। भगवान क्या बोल रहे हैं? व्यमश्रीनेव वाक्येन बुद्धिमोह यशिव में तदेकम वाद निश्चित्या ये न श्रेयो। हम बार बार बोल रहे हैं, जो श्रेयस करे मेरे को बोले। कहाँ बोले? दूसरे अध्याय के 7वें श्लोका में भी बोले, आज भी बोले, ये मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। 5वें अध्याय का पहला श्लोका में भी बोला गया, क्या मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। कभी हम पूछते हमारे माँ बाप से, मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है? क्या किसी को जिसको मालूम है पूछते हैं? वी टेक वी आवर ओन इंडिपेंडेंट डिसीजन, अल्टीमेटली करते हैं हम लोग। तो इसलिए ही आपको व्योमश्री क्या बोल रहे हैं? आपके व्योमश्रित अनेक अर्थ, व्योमश्रित यानी कंफ्यूज, हाँ हाँ, आदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चित पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है। मैं बहुत कंफ्यूजन में आ गया हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है। अनेक अर्थ आ गए आपके आपके बातों से, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो चलो ये तात्पर्य जल्दी पढ़ लो, बात शॉर्ट करें तात्पर्य कमल है। पंत प्रभु जी। जिसको चांस नहीं मिला अब तक दे दो। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्र निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तात्पर्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होती है। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वक्ता वक्त, वक्त चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह समझ नहीं सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते थे। कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी।
हरे कृष्णा। लास्ट पैराग्राफ पढ़ लिए आप आज का। तो यहाँ पे जस्ट अर्जुन को कई लास्ट इसके पहले के अध्याय में बहुत सारे डाउट्स आ गए, क्योंकि वो स्वयं बताए मैं भगवान ये बता रहे, कभी भक्ति के बताए बारे में बताए, तब कभी ये आत्मा और शरीर के बारे में ज्ञान दिए, सब अलग 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 बोले। तो फिर भी उसको ये डाउट आ गया, कंफ्यूज हो गए कि क्या करना। इवन अगर मैं इनको मारूंगा भी तो पाप लगेगा ना, पाप तो बोल रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूं। हाँ, तो एक्चुअली भगवान बोल रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, अगर तू नहीं मारा देन तेरे को नाम, इवन मेरे मेरा भी नाम खराब होगा। तो मैं तेरा सारथी हूँ, लोग मेरे को भी मतलब मेरे को बोलते हैं रन छोड़, तो तेरे को भी बोलेंगे अगर तू रन छोड़ के चला गया तो ना ये मेरे संगत में आके ये भी रन छोड़ बन गया। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कर्तव्य का पालन करने से, तू अपना कर्तव्य का पालन करो। दैट इज वर्ड। तो अब तुम जब कर्तव्य का पालन करोगे, तुम्हारे को देख के आने वाली जो संतान, जैसा परीक्षित महाराज है, आगे जाके जो कोई भी आएंगी, तो वो लोग सबका अर्जुन का अनुसरण करेंगे। नहीं तो सब लोग अर्जुन के बारे में, अर्जुन डर गया, अर्जुन ये है, ऐसा विचार करेंगे। तो आचार्य भी वही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों को, यद्यपि श्री कृष्ण वाक्य चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है। जड़ता है, सब चीज छोड़ दे के बैठ जाऊं क्या? नहीं, सक्रिय सेवा है। एक्चुअली कृष्ण भावनामृत यानी कि भगवान की सेवा, भगवान की सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन हर कोई क्या करता है, थोड़ा सा सेवा करता है, मैं घी का दिया लगाया हूँ, चलो मेरे को क्या दो, ये दो वो दो, बिजनेस करते हैं। हमको बिजनेस नहीं करना है, ठीक है। ओके माता जी, प्रभु जी, एक स्टोरी आज मैं नहीं बोला, एक स्टोरी बोल के अध्याय आज का, क्योंकि एक स्टोरी ऐसी है, दो बड़ा भाई रहता है, छोटा भाई रहता है। ध्यान पूर्वक सुनना, ये जीवन में हमारे को बहुत काम में आती है कहानी। एक बड़ा भाई रहता है, एक छोटा भाई रहता है। बड़ा भाई इतना अच्छा भक्त रहता है, बचपन से भगवान की सेवा करता है, भगवान की भक्ति करता है, बहुत अच्छी से भक्ति करता है, क्या भगवान के गाने गाता है, भगवान के सब चीज करता है। अब छोटा भाई क्या करता है, छोटा भाई का एक मित्र रहता है जो जमींदार का बेटा रहता है, कोई राजा जो भी बोलो, हाँ उसका बेटा मित्र रहता है। तो ये हमेशा वो उसके घर में जाता है, छोटा भाई, हाँ जाके उसके लिए गाने गाता है, उसके लिए जो भी है नाचता है, उसके लिए सब कुछ करता है। वो वैसा करने से वो राजा का बेटा जो भी है, जमींदार बेटा या राजा का बेटा, इसको गिफ्ट देता, हाँ हाँ स्वीट देता, अच्छा अच्छा खाने के लिए देता। तो ये छोटा भाई को खुशी होती है। अब छोटा भाई भी बड़ा हो गया, बड़ा भाई भी बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया छोटा भाई के, लेकिन वो छोटे भाई में एक गुण था। क्या गुण था? बड़े भाई को बहुत आज्ञा रिस्पेक्ट देता था, बड़ा भाई जो बोला वो करता था। हाँ, तो एक दिन क्या हुआ माता जी, प्रभु जी, बड़ा भाई सोचा मैं तो मंदिर को जा रहा हूँ, मंदिर में भजन कीर्तन कर रहा हूँ, मंदिर में मेरे को सेवाएं मिल रही है, मैं वहां जाके कर रहा हूँ। क्यों ना मैं ये मेरा बुद्धू वो हमेशा जो मंदिर को नहीं आता, हमेशा गाने भी गाता, उनके गाने गाता, उनको बड़ा चढ़ा के गाने गाता, एक बार मंदिर को लेके जाएंगे। तो जैसे ही एक दिन क्या हुआ, मंदिर को लेके गए। अब मंदिर को लेके गए, अब देखो माता जी, प्रभु जी, जैसे ही मंदिर को लेके गया, बड़ा भाई ने छोटे भाई को, छोटे भाई तो आज्ञाकारी है, वो बोलने लगा भैया तुम बोलते हो तो मैं चलूंगा, तुम्हारी आज्ञा, मेरा तो दिल नहीं है भगवान में। मैं तो भगवान से असल कट्टी बोल दिया, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है वहां पे, टेस्टी टेस्टी खाना मिलता है वहां, क्या मैं मंदिर में नहीं आता हूँ। लेकिन लेकिन तुम बोल रहे बोल के मैं आ रहा हूँ। तो ठीक है भैया तू चल। तो जैसे ही वो मंदिर में गया, भगवान का जो चढ़ा हुआ हार, मैं अभी क्या बोला, कभी भी हार डालते हैं तो निकालना नहीं चाहिए। तो छोटे भाई को हार दिए। अब बड़ा भाई को टेंशन, मैं इतने बार आया तुम्हारे मंदिर में भजन करता कीर्तन करता, एक बार भी मेरे को भगवान पे का हार मेरे को नहीं मिला। वो बड़ा भाई को जरा दिल को तकलीफ हुई। अब और वैसे ही बैठे हुए हैं, और क्या हुई, वो भगवान का जो प्रसाद, भगवान का जो महाप्रसाद बोलते हैं ना, वो प्रसाद डायरेक्ट, वो पुजारी में क्या चेतना हुई पता नहीं, भगवान भी परमात्मा है, हर एक के हृदय में रहते हैं। वो क्या करे, छोटे भाई को बुलाए दूर से, इतनी भीड़ में छोटे भाई को बुलाए, बुला के ये तुम ही खाओ, मैं तुमको दे रहा हूं, तुम ही खाओ। मेरे को ऐसा अंदर से हुआ है कि ठाकुर जी तुम्हारे को प्रसाद देना चाह रहे हैं। तो वो महाप्रसाद खा लिए, महाप्रसाद खा लिए। अब ये बड़ा भाई को देखे बाद में और तकलीफ बढ़ गई। अरे मैं इतने सालों से मंदिर को आया, इतने सालों से मैं आपका नाम लिया, पूजा करा, प्रसाद भी मिल रहा, इसको ही फूल का हार भी मिल रहा छोटे भाई को, और छोटा भाई बचपन से लेके कभी पूजा पाठ नहीं करा, हाँ ऐसा व्यक्ति को।
तो वो बहुत तकलीफ हो गई। अब भगवान का वो यात्रा निकालते हैं ना पकड़ के ऐसा, हाँ, तो जब अब एक मेंबर कम पड़ रहा है भगवान का, जब ना अच्छा सा रथ हुए खींचने के लिए, समझो चाहे एक मेंबर कम पड़ रहा था, वो क्या करे, ये बैठा हुआ है, ये आने के लिए रेडी था बड़ा भाई, लेकिन छोटे भाई को बुलाया गया, आओ आओ यहाँ पे सेवा दल की जरूरत है, आप आओ, अरे आप नहीं छोटे भाई आओ, आप आओ। तो जैसे ही अब वो दिल को दिल टूट गया, किसका, बड़ा भाई का। भगवान, वो तो गलत हुआ, ये नाइंसाफी हो गई। मैं तुम्हारा बचपन से नाम लिया और तुम मेरे छोटे भाई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देके सब चीज छोटे भाई को दे दिए। क्या मैं तुमको नहीं दिख रहा था क्या? अब मेरी जीवन वेस्ट है, मेरा जीवन वेस्ट है। वो चला गया भागते भागते। छोटा भाई, भैया कहाँ भाग रहे हो? नहीं, वो भागते 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 नदी में कूद गया मरने के लिए। अब समझो, मरने के लिए जब कूद गया, भगवान को ये मालूम हुआ मेरा भक्त जो बचपन से मेरा नाम ले रहा था, आज छोटे भाई को ये प्रेफरेंस मिला। ये प्रेफरेंस मिलने के कारण उसका बर्दाश्त नहीं करके नदी में कूद गया। दूध को भिजाए, दूध को भिजा के क्या बोलने लगे, हे दूध जाओ, जाके क्या करो, वो उसको लेके आओ मेरे पास में। और पहले तो वो भूखा भी है, मंदिर में भी प्रसाद में खाया नहीं, भाग लेके आया, उसको थोड़ा खिला दो। तो जैसे ही उसको बिठा के खिला रहे थे, उसको बुला दिए। अरे आप कौन हो? अरे मैं तुम्हारे लिए भगवान भिजाए, तुम इतनी अच्छी भक्ति करे, भगवान हम दूध को भिजाए तुम्हारे को, देखो हम यहाँ से लेके जाएंगे। ये पानी में से लेके जा रहे और उसको अच्छा सा वैकुंठ में बिठा दिए जगह पे। अब उसको खाना दे रहे हैं। अब वो खाना जब दे रहे हैं, देखो माता जी प्रभु जी, अब उसके पास में और एक पाटा रखा हुआ है, जो पीटा बोलते हैं, एक आसन बोलते हैं, हाँ, आसन रखा हुआ है, खाली आसन था। वो पूछने लगा दूध को, ये दूसरा आसन किसके लिए? मैं तो अकेला हूं, और कोई आने वाले है क्या? हाँ, और एक तुमसे भी एक ज्यादा भक्त है, वो आने वाला है। अच्छा, और एक आने वाला है? हाँ, और एक आने वाला है। देखो माता जी प्रभु जी, तो क्या होता अब, ये तो देख रहा है कौन आते। अल्टीमेटली वहां पे भी क्या हुआ, छोटा भाई आ गया। वहां पे भी छोटा भाई आ गया। अब तो और दिल टूट गया, बचपन से मैं पूजा कर रहा हूं, मैं नाम लिया हूं, यहाँ पे भी छोटे भाई को क्यों परमिशन दिए आप? ये तो बहुत गलत कर रहे हैं आप, वैकुंठ में छोटे भाई को। तो वो भगवान मुस्कुरा के बोलने लगे, बेटा तू तो ये जन्म में भक्ति करा, ये इसके पहले के जन्म में इतनी अच्छी भक्ति करा, इतनी अच्छी भक्ति करा, इतनी टॉप लेवल की भक्ति करा कि इसमें एक इच्छा जाग गई। जो अभी दूसरे अध्याय में बोला गया था ना, इंद्रियों को कंट्रोल करने था हमको, एक इच्छा जाग गई। वो इच्छा क्या था? राजभोग खाना, राजभोग खाना। राजा एक बार आया था मंदिर में, तो वो राजा के लाइफस्टाइल से प्रभावित हो गया, और मैं बोला जान दे, उसको उसी टाइम पे उसको वैकुंठ मिल रहा था, लेकिन उसकी जो इच्छा आ गई ना, राजभोग को एंजॉय करेंगे, तो मैं क्या करा उसको, तेरा भाई बन के जन्म लिया। लेकिन वो राजाओं के साथ में रहता था, राजा वो जो खाते थे ये भी खाता था, उन लोगों के लिए सेवा करता था, वो लोग इसको मेवा देते थे। वो इच्छा के कारण तू कुछ भी नहीं करा, उसमें 1% भी नहीं है, उन्हें तो 100% भक्ति करा। देखो माता जी प्रभु जी, भगवान कभी भूलते नहीं, कभी भूलते नहीं। अब वो छोटे भाई के चरणों पे, एक्चुअली छोटा भाई क्यों आया वहां पे, देखो वो बोलने लगे, बड़ा भाई, जब बड़ा भाई नहीं है मेरे जीवन में, बड़ा भाई नहीं है तो मैं क्यों जी के। तो छोटे भाई भी क्या करा, बड़ा भाई गिर गए के बाद में छोटा भाई भी गिर गया पानी में। फिर इतना प्रेम कर रहा और बड़ा भाई ईर्ष्या कर रहा वो छोटे भाई से। आजकल हम लोग भी यही कर रहे हैं, हर किसी से भी ईर्ष्या नहीं करना। और हमारे अपने पूर्व जन्म, इसके पहले के जन्म, इसके पहले के जन्म में कहां तक भक्ति करे नहीं मालूम। भवनाम जन्म नामन्ते ज्ञानम मम प्रपद्यते वसुदेवम सर्वरति, कब तक आया नहीं मालूम। वहां से हमारी भक्ति स्टार्ट हो रही है। किसी किसी के लिए 16 माले आसान, किसी किसी के लिए 2 माले। अम्मा एक माला करना, अम्मा प्याज लहसुन कहते, अम्मा नॉनवेज छोड़ना कहते, अम्मा ये सब नहीं होता भाई, इसका बहुत कठिन है। वही थोड़े गुरुजी यहाँ बिना सब कुछ लिए आ जाओ, दीक्षा दे देते हैं हम, आ जाओ। अरे वो गुरुजी अच्छे हैं, परस्त्री संग, दूसरों से भी संग करो, एंजॉय करो, हाँ वो अच्छा है, ऐसे बोलते हैं। वहां पे दीक्षा लेते हैं। ये इस्कॉन ना बहुत कंडीशन लगाता है। अरे भैया, जब कुछ ना कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा, पड़ेगा। ठीक है ना? ये एक स्टोरी थी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अरे बाप रे, 15 मिनट ज्यादा हो गए। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरूपस्य च कृपा सिंधु भी एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदे की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सुभाष प्रभु हरे कृष्णा, कमल पंत प्रभु हरे कृष्णा, सृष्टि मैया हरे कृष्णा, संदीप कृष्णदास प्रभु हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु अखिलेश जी। धर द्विवेदी प्रभु हरे कृष्णा,
सुमन माता जी प्रभु हरे जी। कृष्णा, अजय कुमार प्रभु हरे कृष्णा, हेमा माता जी हरे कृष्णा, श्वेता हरे मैया प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा, सुभद्रा हरे मैया कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा, जी, बहुत हरे ही कृष्ण सुंदर कहानी थी प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण आर आर प्रभु जी। पाटिल प्रभु हरे कृष्णा, सुमन लता मैया, ईश्वरो महतो प्रभु हरे कृष्णा, रविंदर सिंह हरे प्रभु, कृष्णा गुरु जी। अग्रवाल प्रभु, हरे कृष्णा अभिषेक प्रभु जी, प्रभु दर्शन हरे दे कृष्णा दिए, हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु जी। राहुल प्रणाम। प्रभु भी दर्शन हरे दे दिए, कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दीपिका हरे माता जी हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु पूजा ठाकुर मैया हरे कृष्णा, जिसका नाम नहीं ले सका, अखिलेश द्विवेदी प्रभु जी भी दर्शन दे दिए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जिसका प्रभु भी जी। नाम नहीं लिया, हरे कृष्णा, सभी को हरे धन्यवाद कृष्णा प्रणाम, प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, चरण सिंह प्रभु हरे